CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ नगर निगम में एक और महा घोटाले की बू से शहर सकते में है। शहर के लोगों की सुविधाओं के लिए बनाए गए दर्जनों कम्युनिटी सेंटरों की बुकिंग में भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की आशंका जताई जा रही है। आशंका तो यहाँ तक जताई जा रही कि यदि जांच हो तो पिछले कुछ ही सालों में कई 100 करोड़ का घोटाले की गवाह चंडीगढ़ MC का बुकिंग ब्रांच बन सकता है। चंडीगढ़ नगर निगम बुकिंग ब्रांच में काम करने वाले अमीर को गरीब बनाकर और गरीब को अमीर बनाकर कम्युनिटी सेंटरों को फ्री में बुकिंग देकर ग्राहकों के पेमेंट के पैसे बाहर ही बाहर बुकिंग ब्रांच में काम करने वालों की जेबों से होते हुए मगरमच्छों के मुंह में चला जाता है, जो डकार तक नहीं मारता। इसका बहुत बड़ा खुलासा आम आदमी पार्टी के पार्षद योगेश ढींगरा ने किया है। हैरानी की बात है कि नगर निगम हाउस में इस मुद्दे को उठाने के अलावा प्रशासन के कानों में भी इसकी शिकायत व सूचना देने के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रकार से MC कमिश्नर अमित कुमार की कार्य क्षमता और कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। अब लगता है MCC का नाम बदलकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ की बजाय महा करप्ट कॉरपोरेशन चंडीगढ़ कर दिया जाना चाहिए। तो सुनते हैं घोटाले से पर्दा उठाते हुए आम आदमी पार्टी के पार्षद योगेश ढींगरा ने क्या कहा CNE न्यूज से बात करते हुए। योगेश जी, सबसे पहले मधुकर जी आपका मैं स्वागत करता हूं और CNE न्यूज़ के जितने भी दर्शक आपके साथ जुड़े हैं सबका मैं वेलकम भी करता हूं। और जो मुद्दा आपने उठाया है और उसकी बात हम कर रहे हैं, जो MCC की बात कर रहे हैं आप, ये वाकई बहुत बड़े लेवल का एक करप्शन यहाँ पर हुआ है जिसको उजागर किया गया है और जिससे ये चीज़ें निकल के बाहर आई हैं कि जो गरीब लोगों को जो सुविधाएं मिली हुई हैं उनकी तर्ज पर बहुत सारे लोगों को, चंडीगढ़ की जनता को लूटा जा रहा है, बहुत सारे लोगों को इसका शिकार बनाया जा रहा है। और ये कोई छोटा बड़ा स्कैम नहीं है, ये बहुत ही बड़ा स्कैम है। जैसे जैसे इसकी परतें खुल रही हैं वैसे वैसे ये स्कैम और बड़ा होता जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। लोग खुद ही फ़ोन करके बता रहे हैं भी किस तरह से इस घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसमें बड़े लेवल के ऑफिसर भी इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे कर्मचारी हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं भी किस तरह से बिना काउंसलर की स्टैंप लगे या बिना काउंसलर के प्रमाणित किए लोगों को जो सुविधाएं दी गई हैं, कम्युनिटी सेंटर का जो पर्पस था वो बिल्कुल ख़त्म करके एक धंधा बना लिया गया है जिसमें जो गरीब बंदों को सुविधाएं दी गई हैं, जो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट की बुकिंग का प्रावधान किया गया है, उसको नज़रअंदाज करके एक कर्मचारी और कई अफसर इसमें मिलके उस घटना को और उस भ्रष्टाचार को अंजाम दिए जा रहे हैं और मासूम लोगों को लूटा जा रहा है, उनसे अपनी जेबों में पैसा डाला जा रहा है और उनको जो सुविधाएं देनी है वो भी उनको नहीं मिल रही, उनको डरा धमका के उनकी जेब से पैसा निकाला जा रहा है। योगेश जी, बताइए कि गरीबी को आड़ बना करके किस तरह के घोटाले चल रहे हैं सामुदायिक भवन पर, खासकर बुकिंग के टाइम में घोटाला ही। हमें लगता है कि आप परत दर परत खोल सकते हैं और मैं भी चाहूँगा कि दर्शक इसे गौर से देखें कि किस तरह से आपके साथ ठगी हो रही है, लूट हो रही है, लुटेरे बैठे हैं नगर निगम में और खुलेआम लूट चल रहा है। इसका साक्षात उदाहरण पेश करेंगे अभी योगेश ढींगरा जी। कहाँ से शुरुआत करेंगे, क्योंकि घोटाले तो बहुत हैं, फिलहाल सामुदायिक भवन से ही करते हैं। देखिए, ये जो मुद्दा था, सबसे पहले हाउस में नगर निगम की जो मासिक मीटिंग होती है, हर महीने मीटिंग है, उसमें मैंने ये सबसे पहले उजागर किया था भाई किस तरह से। पहले ये बताएं कि घोटाला क्या है। सबसे पहले अगर घोटाले की बात करें तो घोटाला इस तरह से है, एक सेक्टर 41 के रेजिडेंट हैं, उन्होंने ये कम्युनिटी सेंटर 37 का बुक करना था। वो नगर निगम के किसी एम्प्लॉई से मिलते हैं जो वहाँ पे काम करता है। इसकी बुकिंग जो 37 के कम्युनिटी सेंटर है, इसकी बुकिंग 72,000 रुपये में होती है, परंतु उसने उसको ये बोला भी मैं कर्मचारी हूँ यहाँ पर, हमें कोई स्पेशल डिस्काउंट मिलता है कॉरपोरेशन की तरफ से, आप ऐसा करें, आपका वैसे 72,000 रुपया लगना है, आप मेरे को 55,000 रुपया दे दीजिए, मैं आपकी बुकिंग करा देता हूँ और आप अपनी आराम से शादी करना यहाँ पर।
चलो वो उनकी बातों में आ गए और उन्होंने उसको पैसे दे दिए, उन्होंने बुकिंग फ्री करा दी। जब उन्होंने उनसे लेटर मांगा भी मेरे को कोई रसीट वगैरह दो, भी मैंने आगे कैटरर और जो फूल वाले हैं या टेंट वाले हैं उनसे मैंने बात करके आगे की बुकिंग शुरू करूं मैं, भी जब मेरी शादी के लिए बुकिंग हो गई है। 2-3 दिन वो उसको टालता रहा, भी मैं आपको देता हूँ, आप निश्चिंत रहें, आप अपनी बुकिंग है, आप आगे जो बुकिंग्स करनी है वो ध्यान दीजिए, आपको इस तरफ से निश्चिंत रहने की ज़रूरत है, मैंने आपका काम करा दिया। जब 2-3 दिन बीत गए, उसको शक हुआ भी ये बंदा मेरी बात नहीं कर रहा, तो उसने किसी का फ़ोन कराया और उसने उस पर प्रेशर डाल के पूरी बात जानने की कही, भी तू उसको रसीद तो दे कम से कम। तो वो दबाव में आके उसने उनको रसीद थमा दी। यानी कि 72,000 बुकिंग चार्ज है, लेकिन वहाँ के कर्मचारी ने कहा कि आप सिर्फ 55,000 दे दें तो आपकी बुकिंग हो जाएगी। बुकिंग के नाम पर 55,000 रुपये लिए, लेकिन उससे संबंधित कोई कागजात या रिसिप्ट वगैरह उन्होंने अमुक आदमी को नहीं दिया जिन्होंने बुकिंग करवाया। जब मांगा तो उन्होंने देने से पहले मना किया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको यही कह रहा हूँ। 2-3 दिन वो उनसे मांगता रहा, भी आप मेरे को रसीद दो, जो मैंने आपको पैसा दिया है उसकी मेरे को रसीद दो, मैंने आगे भी बुकिंग्स और भी करनी है। वो पहले टामाटोल करते रहे, नहीं देते हैं, आप निश्चिंत रहें, आपकी बुकिंग मैंने करा दी हुई है। लेकिन जब उसने प्रेशर डलवा के किसी का फ़ोन करवाया तो उन्होंने उनको वो रसीद दी। जैसे ही रसीद उसको मिली, वो बंदा हैरान हो गया। उसके हाथ में जो रसीद आई उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें 0 रुपीज़ लिखा हुआ है, वो वाली बुकिंग करवा के दी। यानी कि 72,000 की चीज़ 55,000, और जब रिसिप्ट वो देता है संबंधित आदमी को तो उसमें 0 दिखाता है, यानी कि एक भी पैसा नहीं। तो इसका मतलब वो 55,000 भी गबन हो गया। बिल्कुल, जो वो 55,000 रुपया था उन्होंने अपनी जेब में डाल लिया और कॉरपोरेशन को भी चूना लगा, कॉरपोरेशन से बुकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट वाली करा लीगी। तो इससे आप समझ सकते हैं ये इस तरह से ही स्कैम हुआ। पहले तो नगर निगम को चूना लगा दिया। आपको पता है नगर निगम की पहले स्थिति ठीक नहीं है, सैलरी देने के पैसे नहीं है, और वही एम्प्लॉई वहाँ पे मिलके डिपार्टमेंट का खजाना सारा डगर रहे हैं। अब वो पैसा भी अपनी जेब में डाल लिया, उसके लिए जो बुकिंग है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वाली करा दी, और उसको रसीद भी नहीं दी जा रही। और जब उसने दबाव बना के रसीद ली तो उसको पता चला, तो जाके ये मामला उजागर हुआ। तब से ये मामले की हमने भी गहनता से जांच करी, क्योंकि पहले भी मैंने ये मुद्दा उठाया था। नगर निगम में जो बुकिंग हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे 37 में बहुत सारी बुकिंग्स ऐसी हैं। मैंने हाउस में एजेंडा उठाया था, कमिश्नर साहब और सारे अफसरों को मैंने वहाँ पे बताया कि यहाँ पर जो बुकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, और नीचे जो गाड़ियाँ, दूल्हे की गाड़ी आ रही है, वो 50-60 लाख वाली गाड़ियाँ आ रही हैं फूलों से सजी हुई। तो इससे आप समझ सकते हैं कॉरपोरेशन को चूना लग रहा है, लोग कॉरपोरेशन के पास पैसा नहीं आ रहा, और ये मिली भगत से ये सारा गोरख धंधा इन्होंने चला रखा है। इनका कहना है कि जो भी बुकिंग कराने वाले लोग होते हैं, जो शादियां यहाँ पे करते हैं, वो गाड़ी पे आते हैं। जो शादी करने वाले जो दुल्हा होते हैं वो 40 से 50-60 लाख रुपए की गाड़ी पर आते हैं यहाँ शादी करने के लिए, लेकिन उनकी बुकिंग जो है वो फ्री होती है। बुकिंग फ्री होने का आधार क्या है, इसको भी लोग जानना चाहेंगे। देखिए मधुकर जी, जो बुकिंग का आधार है, कम्युनिटी सेंटर के रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं, जो हाउस में पास हुआ है, उसका आधार ये है, जिस बंदे ने जौन से सेक्टर में रहता है उसका काउंसलर पहले लिख के देगा वहाँ पर भी ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, इनकी जो बुकिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट की जाए। फिर वो दूसरी बात, उसने जिस सेक्टर में वो कम्युनिटी सेंटर बुक करना है उस सेक्टर के काउंसलर के भी स्टैंप और मोहर साइन होते हैं। वो स्टैंप और साइन लग के फिर 17 सेक्टर बुकिंग ब्रांच में ये कागज़ जाता है, वो ऊपर लेवल तक कागज़ जाता है, ऊपर से साइन होके आता है। फिर उसके बाद संपर्क में फॉर्म जमा होता है, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला कह रहे हैं वो पैसे 120 रुपये वहाँ पे लगते हैं और बुकिंग का कागज़ उनके हाथ में आ जाता है। ये प्रावधान है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो ये वाले केस की हम बात करें, सेक्टर 41 के काउंसलर की उस कागज़ पे स्टैंप नहीं लगी हुई, ना ही उस कागज़ पे जिस वो बुकिंग वाला फॉर्म है सेक्टर 37 जो मेरा काउंसलर के अंडर आता है उस पे भी मेरी भी स्टैंप नहीं लगी हुई। तो फिर आप ये बताएं किसने स्टैंप लगाई। तो ये जो स्टैंप वाला भी जाली काम यहाँ पे चल रहा है, उसको हमने पर्दाफाश किया है। बहुत सारे काउंसलर हैं जिनकी जाली स्टैंप बना के जाली साइन करके ये कम्युनिटी सेंटर के फॉर्म भरे जाते हैं और संपर्क में जमा कराए जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो
फ्री बुकिंग है वो EWS कोटे के जो लोग होते हैं उनके लिए एक प्रावधान है कि जो स्थानीय पार्षद होंगे, अगर एक वार्ड से दूसरे वार्ड में आप शादी करने के लिए दूसरे कम्युनिटी सेंटर में जा रहे हैं तो दोनों ही पार्षदों के उसमें स्टंप लगेंगे, दोनों ही पार्षद वेरीफाई करेंगे कि वाकई ये गरीब हैं या अमीर हैं। इसके बाद वो कागज़ नगर निगम में भेजा जाता है, उसके बाद उस पर EWS के तहत बुकिंग होती है। लेकिन इनका जो कहना है योगेश ढींगरा जी का कि जितने भी EWS के लोग आए हैं वहाँ पर बुकिंग करवाने के लिए, अधिकतर पार्षदों ने वेरीफाई किया ही नहीं। तो आखिरकार जो वेरिफिकेशन वाला जो फॉर्म है उस पर स्टाम्प किसका है, किसने वेरीफाई किया? क्या कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं चल रहा है? कहीं फर्जी किसी ने स्टाम्प बनवा के तो नहीं रखा है? और इसी के आड़ में घोटाला चल रहा है और भी इस तरह की घटना हो। और दूसरी बात, कोई आपके पास आइडिया है कि पिछले 1 साल में अगर हम अंदाज लें कितनी बुकिंग हुई हैं सामुदायिक भवन के यानी कम्युनिटी सेंटर का, और कितने फ्री वाले हैं? फ्री वाले अगर हैं तो क्या उनके ऊपर आपने इंक्वायरी की कोई मांग की है कि ये फ्री वाले कौन कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं? EWS के हैं, किसके हैं? अमीर हैं, जैसे आप कह रहे हैं BMW वाले भी आते हैं यहाँ शादी करने के लिए, क्या वो भी फ्री हैं? बहुत तरह की बातें उठ रही हैं योगेश जी, इस पर किस तरह की बात आपने उठाई है? देखिए, हमने इसी की एवज में चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले हैं, उनको हमने शिकायत दी है लिखित में। पूरा आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन वहाँ पे गया था और उनसे हमने मांग रखी है भी पिछले 5 साल का सारा रिकॉर्ड कम्युनिटी सेंटर का, जरूर बताइए। वो भी मैं बताता हूँ। हमने पिछले 5 साल की मांग रखी है, पिछले 5 सालों में कितनी बुकिंग हुई है और उसको ये भी वेरीफाई किया जाए भी वाकई गरीब लोगों को ये सुविधा मिली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी शुरू से ही गरीबों का हक हमेशा आगे लेके जाती है और उनके साथ खड़े रहते हैं। हमारी यही मांग है, ये जो गरीबों का हक है वो ना मारा जाए और बड़े बड़े लोग आके, रईसी वाले लोग आके यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट शादियाँ कर रहे हैं। अब बात करते हैं सिर्फ 1 साल की। ये मेरे पास देखिए ये मिनट्स हैं, मैं चंडीगढ़ की जनता को आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। ये मीटिंग के मेरे पास मिनट्स है, 24/12/2024 को मीटिंग हुई थी। उसमें मैं आपको जैसे बताया, चंडीगढ़ की जनता को बताया, पिछले कई टाइम से ये मैं मुद्दा उठाए जा रहा हूँ। हाउस में मैंने बहुत बार ये चीज़ों की चर्चा करी। पिछले कमिश्नर थे तब भी मैंने बात रखी, अब नए कमिश्नर साहब आए हैं, इनके आगे भी मैंने मांग रखी थी। और ये 81 नंबर पेज पे मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये हमारे जॉइंट कमिश्नर के मिनट्स हैं और इसमें ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है 140 बुकिंग में से 102 बुकिंग सेक्टर 37 कम्युनिटी सेंटर 1 साल में फ्री हुई हैं। सिर्फ 1 साल की बात कर रहा हूँ मैं। 1 साल में 140 बुकिंग है जिसमें 102 बुकिंग फ्री वाले हैं। जांच का विषय यहीं से है कि जो फ्री वाले हैं क्या वाकई वो गरीब थे या BMW वाले थे, और इनको फ्री में दिया क्यों, किसने दिया और किसके कहने पर दिया, और जो पैसे लिए गए फ्री के नाम से वो पैसे किसके पास हैं? बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, इसीलिए हमने इसकी मांग करी है, विजिलेंस इंक्वायरी कराई जाए, पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाए और इसकी जांच भी की जाए क्योंकि यहाँ पे भी कैमरास लगे हुए हैं, उस पर जांच होनी चाहिए भी वाकई जो फंक्शंस यहाँ पे हुए हैं 102 जिसकी हम बात कर रहे हैं, इससे नगर निगम को भी करोड़ों रुपए का चूना लगा है। ये सिर्फ 37 के कम्युनिटी सेंटर की बात है। चंडीगढ़ में कितने कम्युनिटी सेंटर हैं उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना गोरख धंधा, कितना भ्रष्टाचार इस मामले में हुआ है। और वो सारे जो पैसे हैं वो कॉरपोरेशन के खाते में नहीं गई हैं, वो लोगों के, जो वहाँ के कर्मचारी या जो वहाँ पे अफसर हैं उनकी जेबों में ये पैसा गया है। मतलब इतनी बड़ी लीकेज यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे कोई सुध लेने वाला। कमिश्नर ने क्या कहा अभी तक, क्योंकि कमिश्नर तो पिछले साल आ गए थे मेरे ख्याल से, ये जो नए कमिश्नर है? देखिए, उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने यही कहा था हाउस में, मेरे पास मिनट्स भी हैं, उन्होंने, बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, उन्होंने ये बात कही थी भी हम इसकी वीडियोग्राफिंग कराएंगे, हर इवेंट की वीडियोग्राफी होगी, उस पर ये पता चल पाएगा भी, उससे चेक हो पाएगा। परंतु मेरे को इसमें यही है, हमारी आज भी डिमांड है, ये जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। ये मैंने पहले भी मुद्दा उठाया लेकिन अभी तक इस पर काम नहीं हुआ है। आपने कमिश्नर अमित कुमार को क्लीन चिट दी है। अमित कुमार के सामने आपने 4-5 महीना ही पहले ही आपने ये सारी बातें रखी हैं। बहुत ही अच्छे अफसर बता रहे हैं, अगर बहुत अच्छे अफसर होते तो अभी तक जांच नहीं होती। देखिए, उन्होंने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं, पूरे डिपार्टमेंट को उन्होंने बुलाया हुआ है। क्या कछुए के चाल से वो जांच करवाएंगे?
देखिए वो उनका काम है। मेरी नॉलेज में जो जो केसेस आए थे मैंने सब उनको बताए। मैंने हाउस में भी कई बार ये एजेंडा उठाया था, ये मुद्दा भी उठाया था। पिछले कमिश्नर थे तब भी मैंने ये चीज़ उजागर करी थी, परंतु किसी ने इसकी सुध नहीं ली। अगर अभी तक इस कमिश्नर ने यानी अमित कुमार ने अगर जांच नहीं बिठाया या जांच अब तक नहीं हो पाई तो क्या कहेंगे, इनको वापस जाना चाहिए या पद से रिजाइन ही कर देना चाहिए? देखिए इस मामले में तो मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन हमारी ये मांग है, चंडीगढ़ की जनता जो गरीब जनता है, जो उनका हक को मारा जा रहा है, हम उनके साथ खड़े हैं और उनके हकों के लिए हमेशा आम आदमी पार्टी लड़ती रही है और आगे भी लड़ते रहेंगे। परंतु ये मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि 3 जून को हाउस भी है, वहाँ पे भी ये मुद्दा उठाएंगे और इस पे जो भी बनती कार्रवाई है वो अफसरों पे की जानी चाहिए और जो भी बीच में मिले हुए हैं उनको नौकरी से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी भ्रष्टाचारी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। योगेश जी, आपने जब से ये मसला उठाया है तब आपका ही मेयर कुलदीप होता था, कुलदीप कुमार मेयर थे उस टाइम, और आज भाजपा से मेयर हैं। क्या इन दोनों मेयर के नज़र में ये सारी बातें तो आई होंगी जब हाउस में आपने उठाया मसला? ये इन दोनों मेयर का क्या रवैया रहा जो कि अभी तक इस इंक्वायरी तक हम नहीं पहुंच पाए? देखिए इसमें मेयर का कोई रोल नहीं होता, मेन ऑफिसर जो होते हैं उनका ही रोल है, क्योंकि इंक्वायरी सारी उन्होंने करनी है। लेकिन मैंने मेयर साहब की नॉलेज में भी डाला हुआ है, उन्होंने भी कहा था, कमिश्नर साहब से भी लास्ट टाइम भी बात हुई थी जब आम आदमी पार्टी के मेयर बने थे, उन्होंने कहा था इस पे जल्द कार्रवाई की जाए। लेकिन कुछ कारणवश इस बार हमारा मेयर नहीं बना, वो बीजेपी के बने हैं। अब ये भी पता चला भी जो इस टाइम के मेयर हैं उन्होंने भी कमिश्नर साहब से 2 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। अभी मेरे को इस पर क्या आपने कार्रवाई करी है 2 दिन के अंदर अंदर मेरी नॉलेज में लेके आए इसको। कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि 1 साल में 140 बुकिंग हुई है सामुदायिक भवन का, और इसमें 102 बुकिंग फ्री है कंप्लीट, जिसमें लोगों ने पैसे तो दिए लेकिन बुकिंग फ्री में दिखाया गया है, EWS के तहत दिखाया गया होगा। इस तरह के करीब करीब पूरे चंडीगढ़ शहर में 50 से भी अधिक कम्युनिटी सेंटर है। तो आप समझ सकते हैं कि सभी कम्युनिटी सेंटर में कुछ ना कुछ यही हाल हुआ होगा, और ये मामला करीब करीब 100 से लेकर 200 करोड़ तक घोटाले की बात हो सकती है, जो मुझे आशंका है। बिल्कुल, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे को लगता है ये बहुत बड़ा घोटाला है। बहुत सारी बुकिंग्स हैं जो ये धंधा बना के रख लिया, ये जो सुविधा जिसको मिलनी चाहिए थी उसके लिए कुछ नहीं है, उसको ना वो सुविधा दे रहे हैं, और बड़े बड़े अफसर या कह लो कर्मचारी वो मिलके ये जो पैसे हैं वो पिछले 5 सालों के 2010 से जब ये कम्युनिटी सेंटर बने हैं तब से वो अपनी जेबों में डगार के हैं ये पैसा। तो कुल मिलाकर के कमिश्नर अमित कुमार जी, आप पर भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि नगर निगम हाउस में ये बातें उठी हैं और इन्होंने उठाई है, और इसके बाद अभी 5-6 महीने हो गए आपके यहाँ होते हुए, फिर भी अगर इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं हुई है तो निश्चित रूप से आपके कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मधुकर जी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।